हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। NTW यानी थ्योरी वाले किस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आपका। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो वीडियो है वो सब्जेक्ट रहेगा साइंस। सब्जेक्ट हमारा साइंस है, सब्जेक्ट है साइंस, ठीक है। सब्जेक्ट है साइंस और टॉपिक है हमारा मानव नेत्र। मानव नेत्र। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो और शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। तो देखिए, सबसे पहले हमें करना क्या है, अपने फिगर के साथ मानव नेत्र को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले फिगर बनाते हैं। फिगर क्या रहेगा, फिगर मानव नेत्र का कैसे रहता है, ठीक है। और एक और बात बताते हैं, देखिए आपने 6 या 7th 8th में आपने पढ़ा होगा हमारे आँख का 1/4 भाग, यानी जो आँख का हमारा जो भाग दिखता है, जैसे ये मेरी आँख आपको दिख रही होगी, ये आँख का केवल 1/4, मतलब आँख के 4 भाग कर दिए जाएं तो केवल हमें एक भाग ही, 4 भाग हैं जैसे, तो 4 भाग में केवल हमें एक भाग आँख का केवल दिखता है, ठीक है। तो चलिए अपने फिगर के साथ ये हमने आपको बात क्लियर कर दी कि आँख का केवल 1/4 भाग बस ही दिखता है और बाकी भाग अंदर ही छुपा रहता है। तो देखिए, सबसे पहले हम मानव नेत्र का चित्र बनाएंगे। और देखिए, मैंने मानव नेत्र का चित्र ऐसे नहीं बनाया है, मेरे को कमेंट किया गया है, कमेंट सेक्शन में बोला गया है कि मानव नेत्र का चित्र बना के दे दीजिए, मानव नेत्र को समझा दीजिए, इसलिए आज टॉपिक मैं मानव नेत्र से लेकर आ गया हूँ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मानव नेत्र का ऐसे बनाना है और यहाँ पे भी थोड़ा सा छोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद इसको ऐसे ये देखिए आपकी आँख बन गई। इसके बाद यहाँ पे दृष्टि नाड़ियाँ रहती हैं, ठीक है। सबसे पहले हम अपना पूरा फिगर तैयार कर लेते हैं, इसके बाद आपको पूरी एक एक चीज़ क्लियर करते हुए चलेंगे। देखिए, ये यहाँ पे ऐसे बनाया जाएगा, बनाना भी सीखते चलिए। देखिए, बनाना भी सीखना आपको आना चाहिए, बनाना भी आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कर देना है। ये ना ये नाड़ियाँ हैं, जैसे आप नस बोला नहीं करते हिंदी अपनी अपनी भाषा में, नस कट गई, तो ये वही नसें हैं, नसें। हाँ, नसें याद आ गया ना अब आपको। अभी तक मैं नाड़ियाँ नाड़ियाँ बोल रहा था, ठीक है। तो क्या हो गई, ये नाड़ियाँ बन गई हमारी। देखिए, नाड़ियाँ बन गई। इसके बाद यहाँ पे अपना इस तरह लेंस बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, ये लेंस टेढ़ा हो गया, तो अब क्या लगेगा, अगले वाले टॉपिक में कभी बताएंगे तो फिर गलत हो जाएगा, बोल देंगे आप लोग गलत बता दिया था वहाँ पे, इसीलिए सब कुछ क्लियर करते हुए चलते हैं। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा पानी भर लीजिए, ऐसे पानी जैसे बना लेना है, ठीक है। नाड़ियाँ थोड़ा अच्छे से बना लीजिए और यहाँ पे कर लीजिए, यहाँ पे कर लीजिए और यहाँ पे कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए और यहाँ पे लिख देते हैं फिगर। मानव नेत्र। देखिए, इस हमने चित्र को कंप्लीट कर लिया और अब हम पार्ट लिखेंगे। पार्ट को एकदम समझाते हुए लिखेंगे कि सबसे पहले ये क्या है और इसको इसके बारे में कैसे हम जानेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पार्ट। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, ये हमने आपको बताया था, ये होती हैं नाड़ियाँ, या फिर लिख लीजिए दृष्टि नाड़ियाँ, लिख दीजिए दृष्टि नाड़ियाँ। इसे या फिर जैसे आप लोग ऐसे एरो का चिन्ह लगाए नहीं करते, यहाँ पे ऐसे भी नहीं लगाना है, ऐसे करके, ताकि पहचान चल जाए। दृष्टि दृष्टि नाड़ियाँ,
ठीक है। अब देखिए एक एक का नाम लिखेंगे और उसे समझते जाएंगे। दृष्टि नाड़ियाँ, देखिए आप कभी महसूस किए हैं कि आँख देखती हैं और हमारे दिमाग को कैसे पता चल जाता है? तो देखिए आँख देखती हैं और जैसे ही आँख, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, आप जैसे हम मेरा वीडियो देख रहे हैं, इस मतलब जो आप वीडियो देख रहे हैं तो तुरंत देख रहे हैं और माइंड के पास भी तुरंत वो चीज़ जा रही है। तो जो चीज़ माइंड के पास तुरंत जाएगी तो वो कैसे जाएगी, उस चीज़ का पता ये दृष्टि नाड़ियाँ, यानी दृष्टि नाड़ियाँ क्या कार्य करती हैं, जैसे हमारे दिमाग को या फिर किसी अंग को पहुंचाने, मतलब जैसे निर्देश देने का कार्य करती हैं आंखें की दृष्टि नाड़ियाँ। इसीलिए इन्हें दृष्टि यानी देखने वाली और नाड़ियाँ यानी जो आप अपनी भाषा में कहते हैं नस। ठीक है, तो देखिए नाड़ियाँ, दृष्टि नाड़ियाँ किसका कार्य करती हैं? आँख को जो मतलब आँख से देखती हैं। ठीक है, जैसे ही देखी तो ये नाड़ियों से सीधे चला जाएगा यहाँ पे मस्तिष्क के पास। किसके पास तक चला जाएगा? मस्तिष्क के पास। और जैसे ही मस्तिष्क के पास जाएगा तो मस्तिष्क हलचल मचाने लगेगा, भाई वो मार रहा है, जल्दी तुम भी मारो, ऐसे करेगा। ठीक है, तो चलिए दृष्टि नाड़ियाँ हमारी कंप्लीट हो गई। अब देखिए और एक बात आपने देखा होगा, दृष्टि नाड़ियाँ आप अपने चैप्टर में पढ़ेंगे, दो प्रकार की होती हैं। एक होती है शंक्वाकार, और एक होती है दंडाकार। शंक्वाकार किसे कहा जाता है? शंक्वाकार भैया उसे कहा जाता है जिससे हम किसी रंग को पहचानते हों। देखिए शंक्वाकार, जैसे ये आपको व्हाइट दिख रहा होगा, इधर ब्लैक दिख रहा होगा और इधर ग्रीन दिख रहा होगा और ये पूरी शर्ट व्हाइट दिख रही होगी या माइक दिख रहा होगा। ठीक है, तो देखिए तो आप ये कैसे जानेंगे, ये चीज आप किसी भी चीज का रंग कैसे जानेंगे? रंग को जानने के लिए हमें शंक्वाकार नाड़ियां पाई जाती हैं हमारे आँख में, मानव नेत्र में हमारे शंक्वाकार नाड़ियां पाई जाती हैं, इसीलिए हम रंग की पहचान कर लेते हैं। अब दंडाकार नाड़ियां भी होती हैं। अब देखिए एक चीज और बता दें, देखिए मुर्गा को आप देखे होंगे, मुर्गा या मुर्गी, ठीक है, किसी भी पुल्लिंग को ले लीजिए, मुर्गा या मुर्गी देखे होंगे, उनके पास देखने मतलब उनकी जगने की क्षमता बहुत होती है। मतलब थोड़ी सी भी प्रकाश की किरण पड़ गई ना तो तुरंत जग जाते हैं। मतलब जैसे सुबह होती है तो सुबह जैसे 2 बजे, हम लोग जैसे 4 बजे जगते हैं, ठीक है, 5 बजे धूप खुलती है। अब वो लोग जैसे दिल्ली में हैं, प्रकाश की किरण पड़ गई, ठीक है, और हम उनको दिख जाती है तो इसीलिए उन्हें पता चल जाता है और तुरंत जग जाते हैं। ठीक है, और जगते क्यों हैं? क्योंकि उनके पास दंडाकार नाड़ियां बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। दंडाकार नाड़ियां ज़्यादा पाने के कारण है कि हम बहुत जल्दी जग सकते हैं। ठीक है, हमारे आँख को खोल सकते हैं दंडाकार नाड़ियां और सूर्य का प्रकाश यानी खोल सकता है। ठीक है, दृष्टि नाड़ियां आपकी कंप्लीट हो गई। इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये है हमारा पीत बिंदु, ये हम यहाँ से हटा देते हैं, पीत बिंदु। अब भैया पीत बिंदु किसे कहा जाता है? पीत बिंदु पर देखिए हमारा जो जैसे हम यहाँ से देखें, ठीक है, मैंने आपको देखा, ठीक है, तो आपका जो जैसे मैंने यहाँ पे कोई चीज रखी है, ठीक है, यहाँ पे कोई चीज रखी है और इस चीज को जैसे ये अनंत पर रखी है, ठीक है, इस चीज को यहाँ से मैं यहाँ देखूंगा, ठीक है, कि यहाँ जैसे वो तो अगले फिगर में बताएंगे, लेकिन मैं अभी आपको थोड़ा सा समझने के लिए बता देता हूँ। जैसे यहाँ से कोई चीज रखी है, अनंत पर रखी है, ठीक है, अनंत पर रखी है। अब मैंने इसे भैया इधर देखा, ठीक है, इधर देखा, जैसे ही देखा तो ये किरण मतलब ये बिंदु, पीत बिंदु, जैसे ही यहाँ से गया तो ये पीत बिंदु अपने ओर इस किरण को मतलब इस जो ये वस्तु है इसका चित्र अपने ओर आकर्षित कर लेगा, उसे पीत बिंदु कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पीत बिंदु। अब पीत बिंदु पर आकृति होती है एकदम मस्त बनती है, मस्त दिखती है, ठीक है, मस्त दिखती है।
तो क्या याद करना है, पीत बिंदु पर हमेशा चित्र मस्त बनता है। डिफिनीशन आपकी बन गई है, पीत बिंदु पर चित्र हमेशा मस्त बनता है। और कैसे बनता है, तो जैसे ये वस्तु रखी है, वस्तु जैसे चित्र यहाँ पे देखा, और ये यहाँ पे सीधा खींच लेंगे पीत बिंदु, अब मस्त चित्र बना देगा, तो हमें दिख जाएगा जैसे मस्त मस्त आप वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद पीत बिंदु अपना कंप्लीट हो गया, जिसमें मस्त चित्र बनता है। इसके बाद आ जाते हैं अंध बिंदु। ठीक है, अंध बिंदु। ठीक है, अब अंध बिंदु कैसे जानेंगे भैया, अंध बिंदु में कोई सा दिक्कत नहीं है। आपको एक एग्जाम्पल से जैसे बताते हैं, मम्मी ने आपको बोला होगा बेटा, जैसे आपने जैसे आपको कोचिंग जाना है, आपका कपड़ा व्हाइट शर्ट, जैसे मैंने व्हाइट शर्ट पहनी है, आपकी भाई आपको व्हाइट शर्ट पहन के जाना है, बोले मम्मी मेरी व्हाइट शर्ट कहाँ है, मम्मी ने बोला वो रखी है व्हाइट शर्ट, जाके वहाँ से ले लो। तो आप दौड़ते दौड़ते गए भैया, दौड़ते दौड़ते गए, व्हाइट शर्ट वहाँ देखी ना मिली, कहा मम्मी मेरे को व्हाइट शर्ट वहाँ है ही नहीं, कहाँ गई, तो मम्मी बोलेंगी वहीं है, अगर मैं पा गई तो बहुत पीटूंगी। ठीक है, तो उस जबकि वो कपड़े हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे होते हैं। ठीक है, खिलवाड़ कैसे कर रहे होते हैं, तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं होती। उस समय जब हमको चित्र नहीं दिखता है, तो चित्र या पीत बिंदु से ना मिल करके यहाँ पे अंध बिंदु पर जाके चला जाता है, इसी कारण से हमें जल्दी नहीं दिखाई देता है। ठीक है, इसीलिए अंध बिंदु पर कोई भी वस्तु नहीं दिखाई देती है। अगर मतलब जैसे वस्तु है अनंत पर चली गई, दिखेगा ही नहीं। उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बता ही दिया है कि मम्मी, जैसे आपको कपड़ा नहीं मिल रहा है, अब जैसे ही मम्मी जाएंगी, मैं कहा अगर मुझे मिल गई ना, मम्मी बोलेंगी मुझे मिल गई ना तो मैं बहुत पीटूंगी, ऐसे बोलेंगी मम्मी, तो वैसे ही कपड़े आ जाते हैं बाहर अपने आप। मेरे साथ भी हुआ, आपके साथ भी होगा। ठीक है, हुआ होगा या फिर होगा। ठीक है, देखिए ये जैसे नहीं दिखता है तो ये अंध बिंदु होता है, मतलब चित्र नहीं बनता है, वो अंध बिंदु होता है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं मानो ये होता है पक्षमाभि मांसपेशियां, पक्षमाभि मांसपेशियां, पक्षमाभि मांसपेशियां। पक्षमाभि मांसपेशियां भैया जी किसे कहते हैं, पक्षमाभि मांसपेशियां सीधा सा, पक्षमाभि मांसपेशियों को समझने से पहले हम इसे समझ लेते हैं। ये हमारा है नेत्र लेंस, क्योंकि नेत्र लेंस पहले समझ लेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। नेत्र लेंस, देखिए नेत्र लेंस भैया उसे कहा जाता है जिसके माध्यम से हमारी किसी भी वस्तु की किरण, जिसके माध्यम से, डिफिनीशन बता रहा हूँ, जिसके माध्यम से किसी भी वस्तु की किरण हमारे पीत और अंध बिंदु पर जाके टकराते हैं, उसे नेत्र लेंस कहा जाता है। जैसे यहाँ पे वस्तु है, यहाँ से टकरा के वस्तु इधर से जाएगी, ये जैसे ये यहाँ पे चित्र बनाएगी, तो ये यहाँ पे जैसे ही टकराया ये ऐसे फैला देगा। ठीक है, ऐसे फैला देगा, ऐसे करके फैला देगा, तो ये हमारी रिफ्लेक्ट होकर इधर साइड ऐसे चले जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ये हमारा चित्र यहाँ पे पूरा बन जाएगा, इसी के पीत बिंदु में बन जाएगा, तो हमें अच्छा दिखेगा। और ये जैसे ही यहाँ पे फैली तो इसका चित्र बड़ा या छोटा, ये किसका कार्य करता है, नेत्र लेंस, नेत्र लेंस का कार्य करता है। नेत्र लेंस किसका कार्य करता है, किसी भी वस्तु को छोटा या बड़ा या उसका आकार निश्चित करने के लिए नेत्र लेंस कार्य करता है। ठीक है, और नेत्र लेंस आपका क्लियर हो गया। इसके बाद आ जाते हैं पक्षमाभि मांसपेशियां। नेत्र लेंस को पकड़े हुए, कस के पकड़े हुए, जैसे ये है नेत्र लेंस हमारा ऊपर से पकड़े हुए कस के, ये लो, भाग नहीं पाएगा, ये नेत्र लेंस भाग नहीं पाएगा। और ये मेरे हाथ क्या है, पक्षमाभि मांसपेशियां, ये क्या है, नेत्र लेंस। ठीक है, तो इसके बाद हमारी पक्षमाभि मांसपेशियां भी कंप्लीट हो गए और नेत्र लेंस भी कंप्लीट हो गए। इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे, ये होता है आइरिस। क्या होता है, आइरिस। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे वो लड़का है, उसकी आंखें भाई भूरी दिखती हैं, उसकी आंखें क्या दिखती हैं, काली, आंखों का रंग काला रहता है, उसकी आंखें भूरी दिखती हैं। भैया उससे दूर रहना, नजर वाला है, उससे दूर रहना, नजर लगा देगा ना तो भैया तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी। ऐसे बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब मोह, मतलब क्या कहते हैं, पाखंडवाद है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं ध्यान देना है। ये आइरिस होता है, एक चीज होती है जो हमारे आँखों में पाया जाता है और हमारी आँखों का रंग
सुनिश्चित, जैसे आयरिस का रंग काला है तो हमारी आंखें काले दिखेंगी, अगर भूरा है तो भूरे दिखेंगे, ठीक है। तो अंधविश्वास पे ना जाइएगा कि भैया उसकी आंखें भूरी हैं तो नज़र लगा देगा, फिर बाद में बैठे रहोगे, ऐसा ये मत सोचिएगा, ठीक है। अपने विज्ञान पे आइए। और मोह माया कहाँ, चले छोड़िए वो बात। देखिए हम अपने आइरिस पे आ जाते हैं। आइरिस किसका कार्य करता है? हमारी आंखों को रंग देने का कार्य करता है, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद आ जाते हैं हम, आइरिस दोनों साइड होता है, यहाँ पे भी होता है आइरिस और यहाँ पे भी होता है। अब पुतली, यहाँ से भैया पुतली क्या कहते हैं? पुतली। याद रखना, रावण का पुतला बनेगा भी विजयदशमी में, ठीक है, ध्यान रखना। 3 से 7 दुर्गा माता बैठना, फिर इसके बाद कुछ दिन बाद होगी विजयदशमी, ठीक है। पुतले से, रावण के पुतले से आ गई पुतली यहाँ पे। अब पुतली से यहाँ से हमारे जैसे वस्तु रखी है, ये यहाँ पे हमारी कोई वस्तु रखी है, वस्तु यहाँ से सीधे जाएगी। अब यहाँ से जाएगी तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगी, तो चित्र कैसे बनेगा? एक बार छोटा बनेगा, एक बार बड़ा बनेगा। तो इसीलिए ये यहाँ पे यहाँ से सीधे रिफ्लेक्ट होती है। तो यहाँ से जो भाग होता है, ये जो भाग होता है आंखों की, छोटा छोटा काला काला रहा करता है, उसे क्या कहते हैं? पुतली। जो हमारे, जिसके माध्यम से हमारा प्रकाश अंदर जाता है, उसे क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे हमारा जलीय द्रव भरा रहता है। क्या भरा रहता है? जलीय द्रव भरा रहता है। क्या भरा रहता है? जलीय द्रव्य नहीं भैया, द्रव्य भरा रहता है। इसे क्या कहते हैं? जलीय द्रव। इसकी कोई डिफिनीशन नहीं है, सीधा सा है कि ये आंखों को कीटाणुओं से बचाता है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं ये कांचाभ, इधर साइड होता है कांचाभ द्रव। ये हमारे कीड़ों को अच्छे से पहुंचाता है, ठीक है। और यहाँ पर एक और बात बता दें, यहाँ पे एक होती है दृढ़ पटल, जो ये बाहर होती है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? जो बाहर लगी नहीं रहती, यहाँ से लगा के यहाँ तक और यहाँ से लगा के यहाँ तक, दृढ़ पटल। क्या कहते हैं? दृढ़ पटल। जो हमारे क्या करती है? जो हमारे आंखों को मजबूती देती है, उसे दृढ़ पटल कहते हैं, ठीक है। यानी जो ये इधर साइड रहता है, हमारे आंखों के बाहरी भाग को, यानी अंदर के जो भाग रहते हैं, उसको मजबूती देती है, उसे दृढ़ पटल कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ से लगा के, पीत बिंदु से लगा के अंध बिंदु के ऊपर तक, ठीक है, यहाँ पे होती है रक्तक पटल। जो दृढ़ पटल के जस्ट नीचे होती है, यहाँ पे, उसे कहते हैं रक्तक पटल। क्या कहते हैं? रक्तक पटल। क्या कहते हैं? रक्तक पटल भैया। अब रक्तक पटल किसका कार्य करती है? यही पीत बिंदु का। अब देखिए पीत बिंदु कैसे कार्य करती है। जैसे किरण, जैसे आंखों की लाइट है, लाइट सीधे आ रही है, व्हाइट है। अगर ये यहाँ पे काला, मतलब आपने देखा होगा कि सफेद रंग जो होता है वो प्रकाश को ज़्यादा अवशोषित नहीं करता, मतलब दूर भगा देता है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? तो जो सफ़ेद रंग जैसे दूर करता है, और सीधा सा आ जाते हैं रक्तक पटल। क्या होता है? रक्तक पटल सफ़ेद रंग, काले रंग की होती है, काले और सफ़ेद रंग की होती है, ठीक है। तो काले और सफ़ेद रंग की होती है। अब जो मैं आपको बता रहा था कि जैसे सफ़ेद शर्ट मतलब धूल को क्या कहते हैं? धूप को बाहर वो करती है, बाहर मतलब अपने पास नहीं आने देती, सफ़ेद कलर, ठीक है। तो इसी तरह इसके विपरीत, सफ़ेद का विपरीत क्या है? काला। काला जो होता है धूप को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है। तो इसी प्रकार जो ये रक्तक पटल रहती है, वो काले और सफ़ेद प्रकार की होती है। काला साइड इधर साइड होता है, सफ़ेद उसके पीछे होता है, दृढ़ पटल के जस्ट बगल से, ठीक है। तो उसे रक्तक पटल कहा जाता है। और रक्तक पटल दो प्रकार के रंग जैसे होते हैं, जैसे एक हो गया काला और दूसरा हो गया सफ़ेद।
सफेद इधर साइड रहता है और काला इधर साइड रहता है। और काला जैसे ही प्रकाश की किरण अपने ऊपर, देख मैंने आपको बताया था पीत बिंदु क्यों अपने कैसे खींचता है, तो ये भी बता देता हूँ। खींचता है पीत बिंदु, लेकिन कैसे खींचता है वो भी आपको पता चल गया कि काला रंग धूप के प्रकाश को, धूप को यानी अपने ओर खींचता है। और यहाँ पे भी भैया काला है तो खींचेगा ही। धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपका पूरा क्लियर हो गया एक एक चित्र, तो आपको पूरा चित्र समझ में आ गया है। जहाँ पे ना समझ में आ हो कमेंट करिए। और हमको देखिए कुछ लोग बोलते रहते हैं, जैसे मेरे मन में अभी आ गया, लाइक सब्सक्राइब उसकी कोई बात नहीं है, आप ना करिए। आपको अगर समझ में आया है तो शेयर कर दीजिए, ना सब्सक्राइब कीजिए ना लाइक कीजिए। बस केवल जहाँ पे आपको समझ में नहीं आया है वहाँ पे कमेंट जरूर करना है। अब क्वेश्चन, जैसे आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में आपको लिख कर भेज देना है कि भैया ये क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है, एक बार मतलब ये टॉपिक हमें नहीं आ रहा है, हमारा इसी साल 10th का एग्जाम है, बता दीजिए। तो हम आपके लिए पर्सनल वीडियो बना के, यानी पर्सनल नहीं यूट्यूब में वीडियो बना के आपको भेज देंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको अपने